मेरी प्यारी रामू कुछ पैसे रामू भेज दियो ताकि पूरी करें हम अपनी पढ़ाई। मेरी प्यारी रामू मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी ठीक होंगी। मेरे पास यहाँ बिल्कुल पैसे नहीं है। मैंने 8 वर्ष की पढ़ाई 2.5 वर्ष में पूरी कर ली है। कुछ ही समय पढ़ाई में शेष है और मैं यहाँ पर बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। मैं 24 घंटे में केवल 1 ब्रेड का टुकड़ा खाकर अपना गुजर बसर करता हूँ। इसलिए रामू अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो लंदन को भेज देना डाक द्वारा। आपका प्यारा भीमराव अम्बेडकर। आज देखिए वही पत्र जब जाकर के बाबा साहब भेज देते हैं तो इधर जब वो पत्र डाकिया को मिला है तो आज वो डाकिया किस प्रकार से पत्र लेकर के आज देखिए वो जिस समय डाकिया को पत्र मिला था इधर माता रमाबाई ने बेटे का इलाज करवाने के लिए सोच रही थी इधर, लेकिन क्या हुआ अचानक न बेटे का इलाज हो पाया। एकदम से क्या हुआ भैया, माता रमाबाई बैठी हैं और अपनी पुत्री को बार बार देख रही और बार बार यही सोच रही कि क्या करें, कौन से डॉक्टर के पास में जाए। तब तक ये डाकिया को पत्र मिला और लेकर के चले हैं भैया। चले हर साई, अरे चले हर साई, पहुँचे खत जो है अम्बेडकर ने दिया है, कहा जाओ मेरी पत्नी रामू को दे देना और लंदन से बम्बई की दूरी बहुत पड़ती है। आज अगर हेलीकॉप्टर हो जाता हूँ तो भैया पंखा ही खरीदो तो याद बात कहूँ मैं साची अम्बेडकर की यही है दियो हमें बतलाई, दियो हमें बतलाई, पहुँचे भीमराव
क्या यही मकान है अम्बेडकर का? हाँ यही है। आप कहाँ से भैया? डाकिया भैया, क्या मेरे साहब ने कोई चिट्ठी भेजी है? हाँ चिट्ठी भेजी है। मैं तो इंतजार में बैठी थी अपने साहब के। लाओ मुझे दिखाओ। ये अम्बेडकर ने चिट्ठी भेजी है। आपका नाम रामू है? हाँ लीजिए ये चिट्ठी भेजी है। अरे भैया एक काम कर दो। हाँ। हम पढ़ेंगे तो एक अक्षर बहुत देर मिला के पढ़ पाएंगे। मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है। आप इस चिट्ठी को हमें पढ़ के सुना दो और मैं जल्दी, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। सुना दो भैया। हाँ इसमें लिखा है। क्या लिखा है? मेरी प्यारी रामू, हाँ आपको मैं एक खत भेज रहा हूँ। हाँ मेरे पास पैसे की कमी है। अच्छा। और मेरी पढ़ाई अभी अधूरी है। अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो मुझे पैसे भेज दो, क्योंकि मैं यहाँ पर एक डबल रोटी के बिस्कुट से मैं 8 दिन अपने पार करता हूँ। एक डबल रोटी खाकर के मैं अपनी जीवन गुजारा कर रहा हूँ। अरे मैं क्या सुन रही हूँ? बस करो, अब मत सुनाओ मुझे, बस करो। आधी रोटी ब्रेड खा करके, आधा टुकड़ा खा करके गुजारा कर रहे। मेरे साहब तुम कैसी पढ़ाई पढ़ रहे हो? तुम किसके लिए पढ़ रहे हो साहब? तुम भूखे मर रहे हो बाहर विदेश में, और इधर तुम्हारी रामू, इधर तुम्हारी बिटिया तो बुखार में तप रही है। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आता। लाओ मेरा पत्र मुझे दो और चले जाओ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं? आज मुझे माता रमा कहने लगी है रो करके। एक तरफ पत्र को देख रही है और एक तरफ बेटी इंदु को देख रही है। क्या बोले? क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ मेरी बेटी इंदु परेशान है, एक तरफ मेरे साहिब की पढ़ाई अधूरी छूटती है। मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आती। अगर मैं अपने साहिब के पास पैसे लगाती हूँ तो मेरे हिंदू की जान जाती है। अगर मैं हिंदू को देखती हूँ मेरी साहिब की पढ़ाई छूटती है। लेकिन मेरे साहिब की जो पढ़ाई छूट जाती है, फिर मेरी ये माता बहनों, ये मेरे भैया लोग समाज के पीछू रह जाएंगे। लेकिन मेरी बेटी रहे या ना रहे, लेकिन मैं साहिब के पैसे जरूर लगाऊंगी, जरूर लगाऊंगी, जरूर लगाऊंगी। आज माता रमा बाई कहने लगी कि मैं क्या करूं? एक तरफ पत्र को देख रही है, एक तरफ बेटी को देख रही, रोने लगी। कहने लगी अगर बेटी को मैं बचाती हूँ, ये पैसे तो कम ही है। अगर ये पैसे बेटी के इलाज में खर्च करती हूँ तो मेरे साहब की पढ़ाई छूट जाएगी। साहब विदेश में पढ़े हैं। और अगर मैं अपने साहब को देख रही हूँ तो मेरी बेटी चली जाएगी, बेटी नहीं बचेगी। अब मैं क्या करूँ? जोर जोर से रुदन करने लगी माता रमा बाई। और वो पैसे जो थे उन्होंने सोच विचार करके अपने पति के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए भेज दिए, पत्र भेज दिया। और आज क्या हुआ?